जितना प्लांटेशन करना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है आफ्टर केयर। जब एक बार हम प्लांटेशन कर लेते हैं उसके बाद उसे कभी कभी देखना चाहिए उस पेड़ को कि किस हालत में है वो। 10-15 साल के बाद भी वो पेड़ की क्या हालत है ये हमें ऑब्ज़र्व करते रहना है। इसी को बोलते हैं आफ्टर केयर। तो हमारी टीम एक काम कर रही है जो कि आफ्टर केयर में आता है। जब पेड़ होते हैं वो छोटे होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन के लिए ट्री गार्ड से उसे बांधा जाता है चारों ओर से, ताकि उसको तेज़ हवा डैमेज नहीं कर सके और उसको ग्रेजिंग एनिमल्स है वो खा नहीं जाए, उसके लिए उसे बचाया जाता है। उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन ये पेड़ जब बड़े हो जाते हैं, उसका काफ़ी ग्रोथ हो जाता है, लाइक 10-15 ईयर्स के बाद जब पेड़ है वो 12-15 फीट का हो जाता है तो उसके बाद ये ट्री गार्ड्स को निकाल देना चाहिए। वरना क्या होता है कि जो पेड़ की छाल होती है, माने कि बार्क, तो वो उसका जो विकास नहीं होता है, क्योंकि चारों ओर अगर पिंजरा लगा हुआ है तो आप सोचिए कि उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। और कभी कभी तो जो ट्री गार्ड्स है वो पेड़ों को इस तरह से डैमेज करते हैं कि उसके अंदर उसकी जो नसें होती है वो भी डैमेज होती है। पेड़ के अंदर टिश्यूज़ होते हैं जाइलम और फ्लोएम करके, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। जैसे कि अगर जो भी मिट्टी में पानी है और न्यूट्रिशन है उसको पत्तों तक और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक ले जाने का ये काम भी जाइलम फ्लोएम करती है। तो फिर ये सबको प्रोटेक्शन मिलना भी तो ज़रूरी है, तो एक समय के बाद ट्री गार्ड्स को हटाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो हमारी टीम है वो ये काम करती है कि हम लोग ऑब्ज़र्व करते रहते हैं जब भी हम मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तब, कि कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पेड़ों के आसपास पिंजरे लगे हुए हैं और अभी भी उसको निकाले नहीं गए हैं बहुत सालों के बाद भी। तो उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं और फिर एवरी संडे 5:30 to 7:30 हमारी टीम निकल पड़ती है और पूरे जोश के साथ हम लोग कुछ सिंपल मशीन्स जैसे कि कटर है और सीज़र है, ऐसी चीज़ें कुछ लेके हम जाते हैं वहाँ पे और पीने के लिए पानी, जिससे कि हमें ताकत मिलती है। और जो यूनिटी है उसमें भी बहुत ताकत है। टीम वर्क हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो फिर हम सब मिलके ये काम कर रहे हैं कि ट्री गार्ड्स को निकाल देते हैं, ताकि जो पेड़ है वो अच्छी तरह से सांस ले सके, पेड़ का जो बार्क है वो। तो इस काम में आप हमें मदद कर सकते हैं कैसे? तो या तो आप हमारी टीम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ आ सकते हैं, या फिर आप भी अपने एरियाज़ में ऐसा ऑब्ज़र्व करते रहिए कि ऐसे कोई पेड़ है जिसकी जो आसपास है वो ट्री गार्ड्स हटाए नहीं गए हैं, तो वो आप उसकी फ़ोटो ले लीजिए और हमें भेज दीजिए लोकेशन के साथ, ताकि हमारी टीम वहाँ पे पहुँच जाए और उन पेड़ों को पिंजरे से मुक्त कर दे। आज़ादी उन्हें भी पसंद है, वो बोल नहीं सकते लेकिन हम तो उसे देख सकते हैं और हम फील कर सकते हैं। एज एन इको सेंसिटिव पर्सन वी मस्ट ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग। तो आप भी अगर नेचर प्रेमी हैं, यानी कि आप भी अगर एनवायरनमेंट में अपना थोड़ा सा भी योगदान देना चाहते हैं तो आप इस काम में ज़रूर अपना योगदान दीजिए और हमें इन्फॉर्म कीजिए। और आप ये मैसेज भी अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं ताकि वो भी इस काम में जुड़ जाए। थैंक यू। कीप लविंग नेचर, अर्थ मैटर्स।